मौसमी बीमारियां भी एक तरह से आमजन के लिए समस्या है और इस समस्या से निजात सावधानी पूर्वक रहकर पाया जा सकता है। क्या कहते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन इस विषय को लेकर? आज हमारे प्रदेश में मौसम के बदलाव के साथ बीमारियों का आगमन एक सामान्य सी प्रक्रिया हो गई। ये बीमारियां चाहे डेंगू हो, सर्दी जुकाम हो या फिर मलेरिया हो या फिर कोई अन्य, सभी से बचाव नितांत आवश्यक है। बीमारियों की रोकथाम और इनसे बचाव के लिए मेडिसिन विभाग के डॉक्टर और गणगौरी बाजार राजकीय चिकित्सालय के सुप्रिंटेंडेंट श्री लीनेश्वर हर्षवर्धन ने यूं कहा। जैसे बारिश का सीज़न जाता है, बारिश में 2-3 फैक्टर ऐसे होते हैं कि जो डिफरेंट वायरसेस को, डिफरेंट बैक्टीरियाज को पनपने में हेल्प करते हैं। जैसे एक तो ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, जगह जगह पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है या साफ़ पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पर मच्छर जनित बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं। लेकिन इस बार ये देखा गया है कि मच्छर जनित बीमारियाँ उतनी ज़्यादा नहीं फैली जितनी कि एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि फैलेगी। जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, तो इनके जो पेशेंट अमूमन जो आते हैं रूटीनली, पिछले साल की तुलना में इस साल थोड़े से कम रहे। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में, गणगौरी हॉस्पिटल के अंदर अक्टूबर में एक भी पेशेंट डेंगू का नहीं है हमारे पास में, और इससे पहले वाले सितंबर के अंदर 3 पेशेंट पॉजिटिव थे डेंगू के और कोई भी कॉम्प्लिकेट नहीं था। तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि डेंगू के पेशेंट जो हैं वो काफ़ी कम रहे इस बार। जुकाम खांसी, उसके दूसरे नंबर पर जो जुकाम खांसी की बीमारियाँ स्टार्ट हुई हैं, ये जुकाम खांसी वाली जो प्रॉब्लम है ये कोविड से बिल्कुल डिफरेंट थी। कोविड में जो सांस में दिक्कत और दूसरी प्रॉब्लम होती थी वो इसमें बहुत कम देखने को मिली। 3 से लेकर 5 दिन तक ये रहता था जुकाम खांसी का, हल्का फीवर होता था इसमें और ये ठीक हो जाता था। डॉक्टर, ये जो सरकारी अस्पतालों में जिस तरह भीड़ होती, काफ़ी पब्लिक आती इलाज के लिए, तो इसमें सावधानी बरतने के लिए क्या कहेंगे आप? किस तरह से सावधान रहना चाहिए सभी को? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हॉस्पिटल में आने से पहले आपका पेट भरा होना चाहिए। यानी कि एम्प्टी स्टमक अगर हम अपन हॉस्पिटल जाते हैं, जैसे हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके आते हैं घर से। जब आपका एम्प्टी स्टमक जब आप फुल होता है तो उसमें इम्यूनिटी आपकी वीक नहीं होती है। इम्यूनिटी वीक आपकी जब होती है जब आप एम्प्टी स्टमक हॉस्पिटल में जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको किसी भी तरह के रोग के, स्पेशली जो बीमारियां आपके नाक और सांस के थ्रू फैलती हैं, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें जुकाम खांसी की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं सलाह देना चाहता हूँ आम पब्लिक को कि वो एक साथ एक जगह जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं वहाँ पर इकट्ठे नहीं हों, और कोशिश करें कि अपने मास्क प्रोटेक्शन कुछ लगे आएँ साथ में, और कुछ घर से खा के आएँ। और जितना सपोज अटेंडेंट्स, कई बार देखा जाता है कि एक पेशेंट के साथ साथ 10-10, 15-15 अटेंडेंट आते हैं, 5-5, 6-6 आते हैं, तो उतने ना आके जितने से काम चल सकता है उतने ही लोग आ सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि जैसे रजिस्ट्रेशन में भीड़ लगती है, लाइन लगती है, तो हमने घर बैठे रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध करा रखी है। तो अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड, अपना डिटेल्स वो घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं और यहाँ पर आके अपना कार्ड लेके डॉक्टर को दिखा के सीधा जा सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को सावधानी बरतने की सलाह दी। संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि जो जो इंस्ट्रक्शन आपके डॉक्टर्स आपको बोलते हैं उसको आपको फॉलो करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और कोई भी सिम्टम अगर आपके डेवलप होता है, वो सिम्टम अगर शॉर्ट टाइम है तो नहीं, अगर वही सिम्टम बार बार हो रहा है और लंबा चल रहा है तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। अपने आप अपने मोबाइल खोलकर अपने गूगल को एक्सप्लोर करके डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं देखें, अपने आप ही अपने अंदाज आइडिया नहीं लगाएं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। एक तो ये करें। दूसरा ये है कि जो भी ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है, जो भी आपको सलाह दी जाती है, उसको प्रॉपर फॉलो करें और फ्रीक्वेंटली दिखाते रहें। स्पेशली इन केसेस ऑफ प्रेगनेंसी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको रेगुलर फॉलोअप और रेगुलर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर्स की एडवाइस फॉलो करनी पड़ती है। प्राय देखा जाता है कि पेशेंट को कहीं दिखाते हैं, कहीं और जाके ले जाते हैं, वो डॉक्टर देखता है, फिर तीसरा डॉक्टर को चेंज करते रहते हैं। आपको चेंज नहीं करना चाहिए, एक ही डॉक्टर आप रखें, उस पर विश्वास रखें। डॉक्टर सारे अच्छे होते हैं और सारा अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। बीमारी किसी में भी हो, यह हमारे समाज और देश के लिए समस्या है और इसके बचाव के लिए सभी को सावधान रहना चाहिए।
JSL Suitings. Excellence from the land of heritage. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important as being men of steel. देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 98295 31521।